जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतांग दरामे पेया मरांग रे दो गाती को आपे जोतो को नवा बछर रिया रस्क जोहार और उना सावते गाती को दिला तो वे तिहिना कार्यक्रम रे बुन चला आ देवघर रिया लोधा जोर अतुते और ओंडे बुन नेला जे चिलिका चेक डैम होते ते चिलिका उना आडे पासे रेन हर दो लाभ को हतावदा और उना सावते जानवर को हो उना चेक डैम होते ते ओंडे दा को न्यू दाड़िया कना और उनको हो मौज को अटकारदा गाती को चेक डैम दो ची हुयु कना चेक डैम दो मिटन कट्टी मरांग डैम लिका उना आड़े मिना उका होते ते गाती को अबू दो दा दिन रिया दा बुन रुकाव दाड़िया कना और उना दा रुकाव कान इयते अबू दो दा दो सितुम दिन लगी को हो बुन बंचाव दाड़िया कना और उना दा होते ते गाती को उना आडे पासे रिया ओद दो हरियर गी तहन कना और अतुरेन हर दो उनाते अड़ी तेगी लाभ को हतावदा और उना साव सावते जानवर को हूँ ओंडे दा न्यू लगी को चलाव दाड़िया कना दिला तो बे बुन चला आ देवघर रिया लोढ़ा जोर रे और बुन नेला जे चिलिका चेक डैम होते ते उनको दो लाभ को हतावदा। दुमका जिले में वन विभाग द्वारा चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है। ये चेक डैम क्षेत्र के ग्रामीण के लिए एक वरदान की तरह साबित हो रहा है। वन विभाग द्वारा जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए चेक डैमों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका फायदा ग्रामीण को भी मिल रहा है। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आया हूँ देवघर जिला के मधुपुर प्रखंड के लोढ़ाजोर गांव में, जहां वन विभाग द्वारा चेक डैम निर्मित किया गया है। यहाँ के वन प्राणी और यहाँ के लोगों को कितना लाभ हो रहा है, आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। चेक डैम दो बहुत बोले ये उपलब्ध हो कि बोले आले को हर बोले डबरे सफा बड़ा किचड़ी को सब बड़ा हाँ बोले और डांगरा को गई डांगरा को बोले दा को न्यू बड़ा उनका लहा दो खाली अतुक ते चला कान लतार ते दा बोले कोई ठहरा बान तहन कान थे तो नुको बोले बीर विभाग खन चेक डैम को बनावा लेते बोले आयमा गी सुविधा होए लेकना मेहू मेरम को को न्यूदा से आर को दारे को लगा बड़ा खाना को जैसे मान लिया नर्सरी लिखा गी बोले दारे को रहाय लगी बोले को येदा उना को लगी सुविधा हो बोले होयो कना तो उनाते बना दो बहुत जरूरी की तहे कना उनाते नुकु बोले को ये वाले लिया बोले एमा लिया को इनेगी बोले जहाँ खड़े हैं वहाँ पर ढालू क्षेत्र दिख रहा है। यहाँ पर बरसात का पानी एक समय आता था और बह जाता था। चेक डैम बना तो पानी कितना ठहरा हो रहा है, खेती में कितना लाभ हो रहा है। हड़ो को रहे रहा बोले ना अड़ी बोले ये दा काम दा बोले चितान से हम ना हड़ो खेत को ना को बोले को पटाव दंडे खन दा इदी के मशीन द्वारा ते और बोले सनाम ना दो बोले अड़ी ये की मौज की को बनावा ले बोले किस किस चीज़ की खेती भी करते हैं यहाँ से पानी रोक के चेक डैम के द्वारा। नोडे दो हड़ो की विशेष दो हड़ो मिले रहे दा हड़ो को आर को बोले ना को हड़ो को रहे दा उनको को पटाव दा बोले और दारे को आले को बोले कमी दा तखनी बोले नवा खन बोले इदी दा टीन कोते या मशीन द्वारा हो सुविधा हो खान मशीन तो ले इदी दा ना को बोले पटाव बड़ा दा नाती बोले नवा दड़ी मज और थोड़ा गान को मरम्मती ᱧᱚᱜ लेखान बोले थोड़ा बोले मज ᱧᱚᱜ होयोआ बोले और को सनाम हड़ ना करे आडे पासे रेन हड़ को बोले सुविधा को नामा। सालों भर यहाँ पानी रुका रहता है, ठहराव होता है। साल भर दो मोटामोटी तो बांग तिंगुनोग कना बोले साल भर दो मोटामोटी बांग तिंगुनोग कना बोले बरसात भर दो बोले तिंगुनोग कन गया बोले निरन महीना रे थोड़ा दिक्कतों कना को जालमाल बोले ये दा न्यू लगा गाय डांगरा को मेरम को। देवघर के मधुपुर प्रखंड के लोड़ा जोड़ गांव की तस्वीर बदलने में वन विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चेक डैम का सबसे बड़ा लाभ यहाँ खेती को हुआ। चेक डैम जैसे अगर बनने से कहता है क्या लाभ है, इसमें लाभ बहुत प्रकार के हैं। पहला तो जैसे अगर पानी का जमाव होता है तो ये होता है कि पहले इंसान से पहले जानवर की बारी आती है। जैसे अगर जानवर प्यासे रहते हैं, कोई मतलब कि चुंगाने उगाने के लिए आते हैं तो पिलाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। जमा होने से के पास में ही पी लेते हैं पानी, उसका भी मतलब एक काम चल जाता है। चिड़िया पक्षी भी पी लेते हैं। और वैसे तो हम लोग दूर से अगर यहाँ आए हुए हैं
तो हम लोग नहाने के लिए सबसे पहले नहाने धोने के लिए बर्तन धोने के लिए परेशान ज़्यादा रहते थे। अगर ये जमा हो गया है तो पानी जमाव से सबसे पहले हम लोग तो नहा लेते हैं, यहाँ बर्तन भी धो लेते हैं, हर चीज़ से मतलब एक प्रकार का सुविधा है। बस पीने का उत्पादन में उतना नहीं आता है क्योंकि ये पीने योग्य पानी है नहीं। पानी पीने के लिए हम लोग दूर से लाते हैं, लेकिन नहाने के लिए सबसे बड़ी सुविधा है। तो फायदा तो हुयुग कान गया बोले हुड़ो विषय तो हुड़ो गे नोडे तो चाष दाले ढेर दो हुड़ो ले चाष दा और बोले दारे को गे बीर ये बोले फॉरेस्ट विभाग खन बोले नर्सरी ली को बनाव दा तनवा खन गे दा ले इदी दा दारे को रोहय बड़ा लगी और दारे हो पटाव दाले नवा टीन कोते गी बोले जैसे बांग मशीन को होय लेन खान दो टीन तिग ले इदी दा गो कते दा दो दारे रे रोहय ले ये लगा दुल लगा पटाव लगा। गांव के खेतों को चेक डैम से पानी मिलने लगा है। चेक डैम से पानी मिलने के बाद पैदावार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। किसानों का उत्पादन और आय दोगुना हो गया है। बोले बढ़िया गे दाग को सुविस्ता दो न्यू लगी हो बांग हुयुग कान डबरे नहाने दो बोले बढ़िया गे हुयुग कान तले डबरे सफा लगी दो न्यू लगी बांग हुयुग कान तले खाय दो नोड आल दो मिना लिया बढ़िया गे और बोले डबरे सफा किचरी खंडुआ बोले निमा को दो बढ़िया गले इको केरा और जाल माल को न्यू लगी नुकु को सुविधा को मिना को आले दो कोई नोरा ये दो बन तले उत्पादन दो नाल दो बीर रे हेक कते बसाव कानते नोडे दो बढ़िया गले इको केदा और बोले नुकु को फायदा बांग दो हुयुग कान दो बांग दो आले दो फायदा से आले बाहर हर कान ले आले दो बढ़िया गे मिना लिया ने अबित दो नपाय गे मिना लिया हाँ नुकु को बड़ाई किया आले दो सी मी दिन दो 2 महीना ले हुयुग कान दो बढ़िया मिना लिया तो सबसे आराम दो बढ़िया गिता लिया। आप करते क्या, आपका क्या काम? लुमा ले दोहले को तो आदो लुमा ले दोहले खाय आले दो न हबि गे दोह को न हबि गे बढ़िया मिना लिया तो आले दो ची नुमा को दो बढ़िया मिना लिखाय दो अब दो 2 महीना ले ताहेना तो और 2 महीना लगी दो आले दो बढ़िया आराम मिना लिया माने डबरे को किचरी खंडुआ को थरी बाटी को साना मजाव लगी को नुआ को लगी तो बढ़िया मिना लिया आले दो आराम गे बुझाव केदा आदो नुकु को ले दाड़े नुआ को दो ची हाल कान को बांगान को नुआ दो आले दो बाले लई किया। पहिल दो बोले दा ये बाको बनाव का थेन खान दो बोले दा सनाम चला चबा कान थना और बोले ना हासा को अतु कते गी लतारते चला कान थना ना को बनाव के बोले हासा हो बांग अतु कना अंते बोले गडा हो बांग गडा कना दा हो मज गी तहनो कना सनाम हड़ बोले नवा को मेनदा बोले नवा ये बनावते बोले ठीक गी सुविधा ले नाम दा सनाम को गी को आडे पसरन हड़ को मेनदा बोले ठीक गे ना बनाव जरूरी गी थाय कना ना तो बनाव केदा चेक डैम दो। वन विभाग द्वारा इस गांव में एक के बाद एक चेक डैम बनाए गए। इतना ही नहीं, समय समय पर इन चेक डैम का रख रखाव भी इनके द्वारा किया जा रहा है। इन चेक डैम ने वर्षा के पानी पर कृषि की निर्भरता को बहुत हद तक खत्म कर दिया है। ये सभी चेक डैम पानी से लबालब हैं, जिससे यहाँ के ग्रामीण को कई फायदे हो रहे हैं। ये चेक डैम बनने के बाद जैसे इस गांव और अगल बगल के गांव को जैसे कि पानी का समस्या जो हो रहा था उसे तो निजात मिल ही गया है। पहले क्या होता था कि दूर दूर जाना पड़ता था। अभी यहाँ पे पानी जैसे कि पहले चेक डैम बनने से पहले पानी बरसात का पानी आता था, बह के चला जाता था, मिट्टी का कटाव हो रहा है। उसके बाद जैसे कि विभाग द्वारा यहाँ पे चेक डैम बनवाया गया। चेक डैम बनने के बाद यहाँ आसपास का जो गांव है सबको पानी यहाँ उपलब्ध हो गया है। वो लोग यहाँ पे जैसे कि नहाने धोने, कपड़ा साफ़ करने या फिर ये सब चीज़ का हुआ है। और वन्य जीव में कोई भी पशु पौधे मवेशी जितने हैं सबको यहाँ पे पानी पीने के लिए मिल गया है। और वन्य जीव जैसे कि जो जंगल में भी रहते हैं उसको भी जैसे अगर होता है पानी तो यहाँ के मतलब उपलब्ध हुआ है। एक समय ऐसा भी था कि बरसात का पानी आता था और यहाँ के मिट्टियों को काट के निकल जाता था। मिट्टी कटाई अधिक होती थी तो पेड़ पौधे भी लगे हैं। वन विभाग द्वारा चेक डैम भी बना, तो चेक डैम बनने से कितना मिट्टी का कटाव रुका हुआ? चेक डैम बनने के बाद मिट्टी का कटाव ले दे के मतलब पूरी तरह से रुक ही गया है। और आसपास आपका मतलब यहाँ पे आपका चेक डैम बनने से जल स्तर जो है वो भी काफ़ी सुधार हुआ है। अगल बगल में जैसे एग्रीकल्चर के पर्पज से देखा जाए तो अगर अगल बगल अगर जंगल से वन भूमि से बाहर में अगर कुछ खेती होती है तो वो भी यहाँ से आपका पानी का उपयोग कर लेते हैं। ये जानते हैं कि बहुत दिनों से आता है, ठंडे के मौसम में जो मार्च तक रहता है। इसके लिए देखने के लिए जनवरी में ज़्यादा पतंग आते हैं यहाँ। हम लोग गाँव वाला सब मिल के इसको देखते हैं, किसी को मारने नहीं देते हैं। ये हर एक साल आते हैं? हर एक साल आते हैं।
कितनी संख्या रहती होगी लगभग? सबके संख्या लगभग 10,000 के लगभग आसपास। अभी कम है, फिर आते रहते हैं, अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं। से पुनासी डैम में भी आते हैं। ऐसा अभी तक सीन नहीं हुआ है कि हमको कोई कानूनी कार्रवाई करना पड़ा हो। गांव वाला इसको मेहमान के रूप में ट्रीट करता है और एक आध बार माइकिंग भी कर देते हैं ताकि और जागरूक रहे आदमी सब। इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है और पक्षी आने की वजह से यहाँ पर्यटन भी होता है। आदमी जनवरी में मैक्सिमम आता है देखने के लिए, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए हम लोग का सबका दायित्व है कि इसको हम लोग किसी प्रकार का जो है सो नुकसान नहीं पहुंचाएं। वन विभाग द्वारा चेक डैम के आसपास पौधारोपण का भी काम किया जा रहा है, जिससे पौधे की सिंचाई के साथ साथ जानवरों को पीने का पानी मिले। इसलिए जगह जगह चेक डैम और सिल्क डिडक्शन डैम का निर्माण कराया जा रहा है। वन विभाग मुख्य कैंपा योजना के तहत छोटे छोटे चेक डैम बनाते हैं, तो वहाँ का भू संरक्षण स्थिति काफ़ी चेंज हुई है, जल स्तर बढ़ी है। इससे वन भूमि के निकट रहने वाले ग्रामीणों को इससे काफ़ी फायदा हुआ है। उनकी भूमि की जल स्तर वहाँ का बढ़ा है। जहाँ कुछ प्लांटेशन में कार्य में भी हम लोग चेक डैम और तालाब का निर्माण करते हैं एंट्री पॉइंट के तहत। तो काफ़ी यहाँ चेक डैम और तालाब बने हैं, तो किसान अपने क्षेत्र में ग्राम सभा करके जहाँ मांग किया गया है वहाँ तालाब और चेक डैम बनाया गया है। इससे इरिगेशन फैसिलिटी उनको उपलब्ध हुई है और उसकी फसल उत्पादन बढ़ी है। गाती को नितो बन नेल के दा जे चेक लिका चेक डैम होते ते लोढ़ा जोर रेन हर दो लाभ को हताव दाड़िया कना और ओंडे दो दा चेक लिका को ठहराव चू कदा और उना दा होते ते उनको दो अकुआ जतो लिकाना कमी रे उनको दो ओंडे खोय गोड़ो को नाम दा और गाती को उना सावते दिला तोबे नितो बुन चला आ मंझियाना अतुरे उका दो देवघर जिला रे पड़ा कना और ओंडे बुन नेला जे चेक लिका दारी को रोहय कान इयते वन विभाग से खन गोड़ो नामो कान इयते चेक लिका आयमा लिकाना दारी को रोहय काना और उना दारी को रोहय कानते चेक लिका उना क्षेत्र दो हरियर चबाव कना और आयमा लिका लाभ उना आडेपासे रेन हर को हताव दा दिला तोबे बुन चला आ मंझियाना अतुरे और ओंडे बुन नेला। वनों की उपयोगिता और उनके महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि वन है तो जल है और जल है तो कल है। कोरोना काल की विपदा में हमने वनों के महत्व को और शिद्दत से महसूस किया। झारखंड के वनों से सोखी गई ऑक्सीजन देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों के मुश्किल वक्त में काम आई। हम खुशनसीब हैं कि प्राकृतिक और पूर्वजों के कारण राज्य का वन क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। साथ ही सरकार द्वारा जो भी विकास की योजनाएं यहाँ लाई जाती है उस पर भी चर्चा करते हैं। आज हम देवघर के मझियाना गांव में उपस्थित हैं। यहाँ पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इससे यहाँ के लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है। तो आइए मिलते हैं यहाँ के लोगों से। सबसे पहला उद्देश्य तो होता है अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ज़मीन को बचाना। जैसे जब वृक्षारोपण नहीं था इसमें तो ये ऐसे ही बैरन लैंड था, बंजर भूमि था। तो वृक्षारोपण करके हमने इसे अतिक्रमण से भी बचाया है। चारों बगल ट्रेंच हो गया है। ट्रेंच कट जाने से भूमि अतिक्रमित नहीं होती है, सब जगह पेड़ है लगा हुआ है। दूसरा, जब भी वृक्षारोपण करते हैं तो स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलता है। नर्सरी तैयार करने में, वन रोपण करने में, इसका वीडिंग हुइंग में एक प्रत्यक्ष रोज़गार भी देने का काम करते हैं हम लोग। उसके बाद जैसे 2020 में ही वन रोपण हुआ है, आज 3 साल हो रहा है। 30 हेक्टेयर में प्लांटेशन किया गया था। 49,980 तकरीबन जो है सो पेड़ हम लोग लगाए थे। इसमें बकेन, एकसिया, उसके बाद खैर, अर्जुन, इस सब प्रजाति भी वन रोपण किए हैं हम लोग। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, एकसिया देख रहे हैं, इसका जो फर देख रहे हैं सामने में, वो जो नज़र आ रहा है, उससे यहाँ पर जो भी स्थानीय लोग हैं उसको तोड़ के पानी गर्म करके उससे
कपड़ा धोने का भी काम हो जाता है और एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है जिससे कपड़ा धोने का काम होता है। पौधारोपण के साथ साथ पौधों का संरक्षण व संवर्धन भी जरूरी है, तभी पौधे बचेंगे। पर्यावरण संतुलन के लिए पौधों का संरक्षण व संवर्धन बहुत ही जरूरी है। इसी क्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह देवघर के मंझियाना गांव में वन विभाग द्वारा लगाए जा रहे वृक्षारोपण का लाभ यहां के लोगों को मिल रहा है। हम लोगों को फायदा होगा जैसे सर संताली में नवा दो फायदा होए तले आले दो जैसे बोले दारे होए ना दारे हराए ना जोए ना जोएन खान आ रहे एक कते बोले जरे कते पाड़र ले बनावा कपड़ा लता ले सफाया उनका उनका तो सफा गया बोले बिना जरे तो इसके बाद बोले अरे ना को नहीं तो हरा में ना खा बोले दा हजुआ ऊपर से मैंने दा हजुआ और उनका टंडी तेन का चीज हजुआ चे हम हजुआ उस लोग उसको धमकाते हैं ओ संताली ऐसे हैं उन्हीं तो वाले सनम हर तले साफ करते रहे कैप्चर दिया कि हम चाम कुमड़ो किता दारे दो चा दारे हम कुमड़ो किता चा माँ किता जो वही है मैंने तो उसमें जर्जरी बड़ा लगाते हैं तो कटेलगढ़ को बोल देते हैं। हाँ हाँ कटेलगढ़ ले लिया कटेलगढ़ बोले फला हड़े बड़ी दा दारे बोले आलिया तो ठीक ही हुई ना ठीक है दारे रोहाई कानते बहुत बढ़िया हुई कान तलिया ठीक है और निंका की बोले हुई चाहिए और निंका की मेनाया जुगर नुगे देखभाल कमी तबना और बढ़िया की कमी और कमी तेगी तहना नुई लेका बेचारा नौका कटेलगढ़ बनू के ठीक है तकर बाद निंका हुई दाड़े एटा हड़ को जुदी को माए कन खाय उनारे रोक ले लगाव दाले आले होले थोड़ा सोलियात ले एमा कना और बाकी बात ची हम बोले चिका दड़वा कना आदो चिकाले अपनार दो बले मा दनी दबी अब बखा सेन कते पे नेल दड़वा तेहे लन खा जतो हड़ा काम हिजू कना। आप लोग इसी गांव में रहते हैं, जलावन के लिए यहाँ से लकड़ी वगैरह भी ले जाते हैं? नहीं सर नहीं लगते हैं। अरे पलहा पास से गुजरते मैंने कहा पलहा को दिले इदिए कन क्या मैंने कहा सामने रे मेना ले दुबर सामने रे मेना किता चिले मेन दड़ा सर नवार तो नमकाले कमी दाले। अच्छा, यहाँ पर चेक डैम का भी निर्माण किया गया, उससे आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है? तो फायदा कहाँ कोई नहाना धोने के लिए ढबरे लगी तो हुई ना कुछ ढबरे लगी तो हुई किचड़ी को सबक लगी तो हुई और बाकी बात दो नंका तो बांग हुई दाड़े कना और बाकी बात दो ची हुई दाड़े आले को पटमान दो बाले कमी हुआ नोरे को चेक डैम को कमी हुआ चलिम से। वन एवं पर्यावरण विभाग ने झारखंड में क्रमबद्ध तरीके से वनों क्षेत्रों को बढ़ावा देने में जुटा है ताकि अगले कुछ वर्षों में 5% वनावरण में वृद्धि लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा सिल्वी कल्चर ऑपरेशन नामक योजना के माध्यम से अवकृष्ट वनों के सघनीकरण का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, पहले यहाँ बंजर भूमि था, उसके बाद फिर वन विभाग इसमें आया। वन विभाग फिर इसमें जो है सो हम भी कुछ मदद किए, है ना। फिर देख हम जैसे कि वाचर थे, हम देखभाल में हम थे, जैसे कोई काट नहीं पाए, कोई चरा नहीं पाए, तो हम सब इसको देखभाल किए, इसको तैयार किए। तो अभी जो है सो तैयार करने के बाद कुछ बारिश भी मिल रही, जो है सो फायदा हो रहा है हम लोग का। उसके बाद जो है सो सूखा, ऐसे सूखा लकड़ी गिरता है, पत्ता गिरता है, तो आदमी सब गांव वाले जो है सो ले जाता है उठा के, हरा काटने नहीं देते हैं। उसके बाद जो है सो चेक डैम भी बना वन विभाग से, चेक डैम बन रहा, तो उसमें जो है सो लोकल आदमी इधर का जो है टोपैया है, उधर है, सब नहाने धोने में भी फायदा आ रहा है ना। यही सब पटवन में भी कुछ फायदा ले लेता है, यही सब फायदा वन विभाग से है। आसपास लोगों को फायदा यही है, बारिश जैसे होता है हरा भरा रहता है, तो जैसे कि अभी जैसे कि होती हो गया तो अब कुछ मैंने इसे हरा भरा हो गया तो कुछ मवेशी भी अब मतलब 3-4 साल के बाद चरता है। इसमें फायदा यही सब पब्लिक का है, आदमी का है। हाँ, जैसे चेक डैम कहीं बना गया, चेक डैम बना गया तो उसमें जैसे कि मिट्टी बाहर है तो उसको रोक दिया, वन विभाग रोकवाया, उससे फायदा हुआ। जैसे कि पेड़ में कहीं अगर पानी नहीं लग रहा है, कहीं ढलान है, तो उसमें फिर उसमें कंटू कटाता है, उससे भी फायदा है वन विभाग को, मतलब जैसे गाछ का फायदा है ना। उसके बाद चेक डैम कहीं कहीं जैसे कि पानी नहीं रुकता है तो कहीं चेक डैम हो गया, कोई जैसे कि पशु है, पक्षी है, ये सब पीता है। वन विभाग का यही लाभ हम लोग ले रहे हैं पब्लिक, और क्या करें। जैसे कि एरकेसिया लगाते हैं, उसके बाद जैसे कि सिम्बल लगाते हैं, उसके बाद जो है सो कैसे अर्जुन लगाते हैं,
ऐसे मैंने तरह तरह का 10-12 तरह का गाछ जो है सो मिला जुला के लगाते हैं। फायदा है, वन विभाग ऐसे रखा है अपना, जैसे कि आदमी हम लोग का बारिश का फायदा है, उसी का हरा भरा का फायदा है। वन विभाग का सारा जोर जंगलों के घनत्व को बढ़ाने और वनों पर निर्भर लोगों के लिए आय के साधन सृजित करने पर है। इसके साथ ही सिल्वीकल्चर ऑपरेशन के तहत दबे हुए जंगलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए वानिकी कार्य किए जा रहे हैं। झाड़ीनुमा पौधे को हटाया जा रहा है ताकि वृक्षों की उत्पादन क्षमता बढ़े। हम लोग बनाते हैं, है ना, साबुन बनाते हैं, उसके बाद इसका फल जो गिरता है वो बिया, उसको फिर हम लोग बेच लेते हैं, उसको फिर वन विभाग ले लेता है, खरीद लेता है, फिर उसको पौधा बनाता है, फिर उसको पेड़ लगाता है। फायदा यही सब हम लोग का लोकल का होता है। एक रोजगार के रूप में भी, हाँ, रोजगार में भी, जैसे कि अब हम वन विभाग में सटल हैं तो हम कुछ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, यही सब है। जैसे हमारा कुछ दिन का नौकरी दे दिया, अभी हमारा कुछ पैसा दे रहा है हाजिरी, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जैसे कि देख रेख कर रहे हैं, जैसे किसी को काटने नहीं दे रहे हैं, किसी को वन से कोई तरह का मल्ले सामान उठाने नहीं दे रहे, मिट्टी उठाने नहीं दे रहे हैं, पत्थर उठाने नहीं दे रहे हैं, ये सब देखभाल करते हैं हम, ये सब फायदा है। लेकिन गाँव वाला कि मल्ले वो साबुन बनाता है, फल बेचता है, उसका जो बिया है वो बेचता है, ये सब फायदा। जैसे कि अभी नहा रहा है, चेक डैम बना तो नहा धो रहा है, तो गांव का फायदा यही हो रहा है। इसका बीज जैसे कि है, इसको भी ग्रामीण लोग मार्केट में बिकता है तो इजीली 50 से 100 रुपए के बीच में बिक जाता है। नर्सरी तैयार करने में काम आता है। उसके बाद इतना पेड़ तैयार हो चुका है, आप लोग देख भी रहे हैं, तो इससे पर्यावरण पे भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद एक चीज़ और हम कहना भूल गए, जैसे अब चूँकि यहाँ हरियाली है, वृक्षारोपण है, सघन वन रोपण है ये, तो इसमें आसपास से जैसे पशु पक्षी भी है वो तो आता ही है। मेनली इसमें पहले हम लोग खरगोश नोटिस नहीं करते थे, लेकिन अब चूँकि वनरोपण है तो इसमें खरगोश यदा कदा आपको दिख जाएगा। और भी जानवर है, लोमड़ी वगैरह भी है, वो भी दिखेगा आपको। और चेक डैम चूँकि हम लोग बनाते हैं, इसमें जब वनरोपण करते हैं तो उसके साथ में चेक डैम भी बनाते हैं, तो उसमें पानी का भी व्यवस्था हो जाता है पीने का। तो इस तरह से प्राकृतिक पर्यावरण हम लोग प्रयास करते हैं कि क्रिएट हो जाए। गतिकू तिहिना कार्यक्रम रे बुन नेल केदा जे चेलिका लोढ़ाजोर अतु रेन हर दो चेक डैम बिनाव कान इयते चेलिका लाभ को हताव दाड़िया कना और उना साथे मंजियाना अतु उका दो देवघर जिला रे पड़ा कना ओंडे बुन नेल केदा जे चेलिका वन विभाग से खन ऐमा लिकाना दारी को रोहयो कना और उना क्षेत्र दो हरियर चबाव कना और उना साथे नितो केंद्र सरकार रिया मिटन योजना बाबते लेयपेया उका दो कना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उका होते ते गाती को अबू रेन चसा बुहा दो सरकार से खन उनको दो गोड़ो को न्यामे कना 65 टका से ते जेमन उनको दो उका दो को चसा बसायदा उनारे उनको दो घाटा जेमन बाकु न्याम मेनखान उनको दो गोड़ो इयते उनारे एकेन लाभगी को न्याम उना साथे गाती को तिहिना कार्यक्रम रेदो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदइन खोजो कना जोहार।